क्या आपको पता है कि आपके साथ अगले क्षण क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है? शायद आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता है। एक पल का भी किसी को पता नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि अगले पल में आपके साथ क्या होने वाला है, और ना ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये क्यों है, कैसे है और क्यों होता है, ये अनुत्तरित प्रश्न है। ऐसी ही दो घटनाओं का जिक्र मैं यहां आपके सामने करूंगा। गुजरात के प्रसिद्ध डॉक्टर गौरव गांधी ने अपने मेडिकल करियर में 16,000 से ज्यादा लोगों की हार्ट सर्जरी की थी और लोगों को हमेशा स्ट्रेस से दूर रहने की सलाह भी देते थे। वे हार्ट अटैक कैंपेन का हिस्सा भी थे। देश भर में हार्ट अटैक से हो रही मौतों के खिलाफ एक मुहिम है। डॉक्टर गांधी भी इसी मुहिम का हिस्सा थे और आम लोगों को इससे बचने के तौर तरीके भी बताते थे। उन्हें बड़ी संख्या में एंजियोग्राफी प्रक्रियाओं और सर्जरी करने के लिए जाना जाता था। वह जामनगर के शारदा अस्पताल में सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। गणतंत्र दिवस पर चिकित्सा क्षेत्र में उनकी सेवा और अनुसंधान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। वे मात्र 41 वर्ष के थे। 5 तारीख 2023 को डॉक्टर गौरव गांधी हर रोज की तरह ही सोमवार की रात को अपने मरीजों का चेकअप करके अपने घर लौट आए, जहां उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। उनके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर गांधी रोज की तरह खुश थे। उनमें कोई भी शारीरिक परिवर्तन नहीं देखा गया और उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरीके से सही था। इसके बाद मंगलवार सुबह वो काफी देर तक सोकर नहीं उठे। जब उनके परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो उठे ही नहीं। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर गौरव गांधी बेहद प्रतिभावान कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनकी पत्नी डॉक्टर देवांशी भी दंत रोग विशेषज्ञ हैं। उनकी एक 10 साल की बेटी और 5 साल का बेटा भी है। गौरव गांधी को जानने वालों ने कहा कि उन्होंने सक्रिय जीवन व्यतीत किया, क्रिकेट खेलते थे, नियमित रूप से जिम जाते थे तथा शरीर और सेहत के प्रति बहुत ही सावधान रहते थे। हार्ट अटैक से सावधान रहने की सलाह देने वाले डॉक्टर गौरव गांधी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आप दूसरी घटना सुनिए, गौर से सुनिए दूसरी घटना। एक मां जिसका नाम प्रीति जगजीत था, दिनांक 5 जून 23 को अपनी इकलौती बेटी एंजेल की जिद पर उपवास के दिन, मतलब मां का उस दिन व्रत था, अपने चालक के साथ जूस पीने निकली। ये लखनऊ शहर की घटना है। बेटी ने जूस पीने की जिद की थी। एंजल की जिद पर मां प्रीति जग्गी दोपहर करीब 3 बजे बेटी के साथ घर से निकलती हैं। बेटी एंजल जूस पीने के बाद मां जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मजबूरन माल की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही वे लोग इकाना स्टेडियम के पास पहुंचे तो तेज आंधी आई और यूनिपोल होर्डिंग उसी समय गाड़ी पर गिर गई। देखने वालों ने बताया कि जिस जगह पर होर्डिंग गिरी, वहां होर्डिंग गिरने से पहले एक कार खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग आए और बड़ी तेजी से कार में बैठकर चले गए। जैसे ही कार आगे बढ़ी, चंद सेकंड में ही पीछे से आ रही मां बेटी की स्कॉर्पियो कार वहां आकर रुकी। कार के रुकते ही यूनिपोल होर्डिंग गिर गया। तेज धमाका सुनाई पड़ा। ड्राइवर ने बताया कि आंधी के दौरान गाड़ी को इकाना स्टेडियम की बाउंड्री वॉल के किनारे वो लगा रहा था। तभी बेटी एंजल ने गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाने को कहा, जहां से दूसरी कार चंद सेकंड पहले हटी थी। ड्राइवर ने बताया कि उसने प्रीति और एंजल को आवाज दी तो किसी का उत्तर नहीं मिला। ड्राइवर ने कहा, मेरा पैर फंसा था, खींचने की कोशिश की तो सफलता नहीं मिली। इसी बीच आंधी शांत हुई। उसने हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो भी नहीं निकला। कुछ राहगीर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ड्राइवर के मुताबिक वो भारी भरकम लोहे के एंगल के नीचे दबा पड़ा था। पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद किसी तरह से उसे निकाला। दुर्भाग्य, मां बेटी की मौत हो चुकी थी। अब प्रश्न फिर खड़ा होता है कि क्या मृत्यु ने एंजल को बुलाया या फिर मात्र यह संजोग था? वस्तुतः जिंदगी एक मीठा झूठ है और मौत एक कड़वा सच है। मौत क्या है, क्यों है, कैसे है, हमें कुछ नहीं पता और हम पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन एक रहस्यमयी फिनोमिना है। हम उसे जानकर भी नहीं जान सकते। इसलिए बाबू मोसाय ने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है, नियत है, प्रारब्ध है या फिर संजोग? इस पर आप अपनी राय हमें दें और कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें कि नियत है, प्रारब्ध है
या फिर संजोग है।